वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार भाई ग्लोबल पावर की रैंकिंग में भारत को मिली सबसे ज्यादा पावर। भारत बन गया नंबर 1 पावरफुल देश पाकिस्तानी की फटी 2026 में भी। हाँ क्या जी। बोल रहे हो हाँ यार? जी 2026 में भी आ गई है ये रिपोर्ट। क्या बन बोल गया रहे है हो? मोदी भारत जी ने नंबर दुनिया में मचाया हुआ नंबर क्या 1 है? भारत बन गया है। बहुत बहुत मुबारक हो यार हमारी तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से। आप लोगों को वॉच करते स्टार्ट इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी पर नया इंटरनेशनल वर्ल्ड सर्वे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट ने सर्वे ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दुनिया को चौंका देने वाले हैं। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की खबर है। इसके आते साथ ही जो है सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल आग लग गई है इस मामले के बाद। इतने जख्म लगाए कि जो कैंप हैं उनमें सफे मातम बिछी हुई है। अभी नताइज हैं, इन रिजल्ट पर अब नजर डालें। इंडिया की जो हैरान कौन आप कह लें कि कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अब ग्लोबल पावर की रेस में चीन, अमेरिका और रूस जैसे देश हिंदुस्तान से पीछे छूट गए। वर्ल्ड लीडर्स पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस के मामले में नरेंद्र मोदी ट्रंप और जिनपिंग से बहुत आगे निकल गए हैं। आज सुबह तो देखता हूं कि एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है ऑनलाइन। मैं वो डॉक्यूमेंट पढ़ता हूं और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। ये तो कब सबसे पहले तो जी मुबारकबाद तो बनती है, मोदी साहब को सरप्राइज था, हैरत में हम, क्योंकि जो नतीजा आया है कल गुज़श्ता रोज वो तो चौंका देने वाले। और यूं लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। तुम लोग भी लिखवा, ईमानदारी की बात तो यही है। सर्वे का पहला सवाल था कि दुनिया में पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में लोगों को किस देश पर, किस ग्लोबल पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा है। इसके जवाब में सिर्फ 11% लोगों की राय रूस के फेवर में है। अच्छा। सिर्फ 28% लोगों ने कहा कि चीन दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। सिर्फ 31% लोगों के मुताबिक अमेरिका ग्लोबल पावर के तौर पर जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। लेकिन इन तीनों देशों के ऊपर 50% लोगों की राय यह है कि भारत दुनिया में ग्लोबल पावर के तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक्ट कर सकता है। क्या भारत इससे ये तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मनचाहा कर सकता है? जी देखिए, और पूरी गेम चेंज हो चुकी है। हम 21वीं सदी में मौजूद हैं। 21वीं सदी जो है ये परसेप्शन की, एज ऑफ इंफॉर्मेशन की। प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड कर रहे हैं, नंबर 1 पे आ गए हैं, फेवरेट है, सबसे अच्छा काम करने वाले हैं, बेस्ट है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को सराहा जा रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फैन हो चुके हैं। दुनिया के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके नाम शामिल हैं कि वो किस नंबर पर हैं इस रैंकिंग में। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके। हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ये जो सर्वे करवाया है ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। जापान, इटली, अमेरिका, फ्रांस, 14 से 26 तक दुनिया के कई देशों में राष्ट्राध्यक्ष बदले, हिंदुस्तान में मोदी ही लीड करते रहे। ये बात तो है। क्यों करते रहे? कोई है तो करते रहे ना। अगर आप ये देखें तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट रैंकिंग जो है ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी कई एक रैंकिंग्स आती रही हैं, अगर आपको याद हो उसमें भी देखिए। ये तो वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की सियासत में ना बिकने वाला ना झुकने वाला, तो अब दुनिया ये कह रही है मोदी ना बिकने वाला ना झुकने वाला। और ये किसने कहा? अभी किसने कहा ये आप जानते हैं? अभी कहा है प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने। पुतिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ना तो उनको झुकाया जा सका, ना अपने साथ मिलाया जा सका, और ना ही उनको डराया जा सका।
और उनको इंटिमिडेट नहीं किया जा सका। और एक प्रेशर जब उस वक्त था दुनिया के ऊपर के रशिया को नहीं मानना, इसके खिलाफ जाना है, उस वक्त उन्होंने ये बात तस्लीम नहीं की। इस बात पर उन्होंने ये कहा, हमने ये खबर भी आप तक पहुंचाई थी। तो अब ये बात जो मैं कह रही हूँ कि ना झुकने वाला ना बिकने वाला है जी, वो जो हम पहले भी कहते रहे हैं कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी एक मरतबा फिर दुनिया भर के लीडर्स को बीट करके सबसे ऊपर आ गए। अब इसमें तैयब उर्दगान 20-21 मिलियन, यूएई के लीडर हैं शेख मोहम्मद जो है 11 मिलियन, इसी तरह बाकी जो दुनिया की लीडरशिप है, ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, मतलब उनकी उतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। इसकी क्या वजह है? इसकी यह वजह है कि मोदी जी ने कर दिखाया है। ठीक है जी, बहुत सारी जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, लेडी गागा, किम करदाशियन, विराट कोहली, नेमार, ठीक है जी, टेलर स्विफ्ट, इनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की फॉलोइंग है। और इतनी ये बहुत बड़ी बात है। भाई साहब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर जितनी मोदी जी की है। अब कई लोग तो अब क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो लोग इंडिया में ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के, उनकी सिक्योरिटी का नहीं ख्याल करेंगे तो और किनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, करना चाहिए। हम तो इधर उधर गए ना। ही इज द इलेक्टेड पर्सन एंड दिस इज द जॉब ऑफ द इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, कि वो अपने लीडर का प्रोटेक्ट करें। इधर हुई देखो, हम बचपन में एक छोटे होते थे ना, जॉन सीना होती थी WWE का चैंपियन, तो भाई साहब उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है दुनिया में जो हम लोगों ने बचपन से देखते देखते। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा भाई दुनिया साइड पे, एक मोदी साइड पे। आज देखते हैं उसका रिजल्ट, दुनिया सलूट कर रही है। दुनिया 50% दुनिया के हिस्सा मोदी जी पे एतबार कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। मुझे तो नजारे देख के हिल गया हूँ मैं मोदी जी के, कि 50% दुनिया मोदी जी को पूजनीय मानती है, मोदी जी को पूजती है। तो क्योंकि आप खुद देखो कि 50% दुनिया का मोदी जी को सिलेक्ट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ओ यार, अब ये कुछ पाकिस्तानी टुच किस्म के पाकिस्तानी बीच में आके बोलेंगे कि भाई साहब मोदी जी ने 10 रुपए दिए और भाई साहब ये रैंकिंग करवा ली। लेकिन भाई पाकिस्तानियों, मैं तो कहता हूँ 10 रुपए तुम भी दे के करा लो रैंकिंग, तो तुम क्यों नहीं करा पा रहे हो? चलो पाकिस्तानी मीडिया तो तुझे पता है बकवास हर वक्त बैठ के टीवी पे करता ही रहता है। हाँ, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। ये वजह जो रैंकिंग है इंटरनेशनल लेवल पे जारी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्वे जारी होता है उसमें सब कुछ सामने आ जाता है। लोगों ने एतबार चाइना पे नहीं किया, अमेरिका पे भी नहीं किया, रशिया पे भी नहीं किया, और किसी कंट्री पे नहीं किया, और मोदी जी पे किया। और 50% वोटिंग, अंदाजा लगा भाई, लोगों का इंटरेस्ट मोदी जी पे 50% है। अंदाजा लगा लो इस टाइम भारत भाई नंबर पहले में तो होना चाहिए तो अमेरिका, ट्रंप होना चाहिए था जो अमेरिका का पागल कुत्ता है, उस पे करते लोग। वरना मोदी जी समझदार इंसान है जो अपने देश को भी आगे किया और दूसरे देशों को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लीडर हो तो ऐसा हो, माई का बच्चा हो। ये कैसी माँ थी जो ये माई का बच्चा इसने पैदा किया हो। यकीन मानो ऐसा माई का लाल तो मैं कहता हूँ कि 100 साल निकल जाए तो नहीं पैदा होता जो आज पैदा हुआ है भारत के देश शेर मोदी जी। हीरा है वजह, हीरा। देख लो, मैं एक बात करूंगा यार, एक टाइम पे कहाँ था भारत और आज कहाँ है भारत, फर्क तुम लगा लो। इन 13-14 साल शायद मोदी जी के टाइम हो गए, तो इस कार्यकाल में मोदी जी की आप अंदाजा लगा ले परफॉर्मेंस। यार वजह परफॉर्मेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, दुनिया की टॉप कंपनियों में इंडियन बैठे हुए हैं, पहले भी होते होंगे, पर मोदी जी कार्यकाल में ये चीज बढ़ गई है। और इन्होंने जो इंडिया को उठाया, जो इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ाई है, जो इंडिया को आगे किया है, जो इंडिया के रिजल्ट में इजाफा किया है, जो डिफेंस के मामले में इंडिया का देख ले क्या चीज है। सही का। तो भाई आपकी क्या थाट है इधर बड़ा तुम कहते तो